आप सभी ने सुना होगा कि बिटकॉइन फिर से $50,000 की वैल्यू पे पहुंच गया है, पर फिर भी बहुत से लोग इसे रेकमेंड नहीं करते एक सिक्योर और स्टेबल वे की तरह टू सेंड मनी। और कुछ वजह इसकी यह भी है कि बहुत बार इसे फ्रॉड, इलीगल या स्कैम जैसे नाम दिए गए हैं बड़े बड़े बैंकर्स, इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स के द्वारा, जिसके कारण लोग सिर्फ बिटकॉइन को ही नहीं बल्कि पूरी क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री को ही बुरा मानते हैं। यहाँ तक कि इसकी फाउंडेशन टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन तक को भी क्रिटिसाइज करते हैं। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन बिटकॉइन, क्रिप्टोकरेंसी एंड ब्लॉकचेन। और शुरुआत हम करते हैं सवाल से कि आखिरकार ब्लॉकचेन है क्या? व्हाट इज ब्लॉकचेन? अगर हम इसे एक आसान भाषा यानी कि लेमैन टर्म्स में समझें तो ये एक तरीके से एक कंप्यूटर फाइल है जिसमें डेटा स्टोर हो सकता है। एंड इसकी टेक्निकल डेफिनेशन के मुताबिक इट इज एन ओपन distributed ledger, which means that the data contained within the blockchain is distributed across many other computers in the same network and is therefore decentralized। मतलब कि इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है उसे बहुत सारे कंप्यूटर्स जो अनइवनली स्प्रेड हैं एक नेटवर्क में, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसी वजह से इसे डिसेंट्रलाइज भी कहा जाता है। अब आप माने या ना माने, यही डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा फीचर है जो ब्लॉकचेन को इतना ट्रांसफॉर्मेटिव या रेवोल्यूशनरी बनाता है। कैसे? चलिए जानते हैं। अगर आप एक बार को पुराने सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस के बारे में सोचें, जिसमें कि डेटा रिकॉर्ड्स एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर जैसे कि कंपनी, गवर्नमेंट या एक इंडिविजुअल आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि ये डेटा जो आपको या मुझे जो सिस्टम के बाहर हैं नहीं अवेलेबल था, एक ब्लॉकचेन नेटवर्क में ये सारा डेटा प्योरली ट्रांसपेरेंट रहता है और सारी नई एंट्रीज यूजर कंसेंसस यानी कि रजामंदी के बाद ही एंटर किया जा सकता है। और यही नहीं, इसी ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ ब्लॉकचेन्स आर इनक्रेडिबली सिक्योर एंड रिलायबल टू। एंड ये भी क्योंकि इनमें कोई एक सेंट्रल पॉइंट नहीं होता जहां अटैकर्स साइबर अटैक परफॉर्म कर सकें। With this, one can say that the blockchain is the technology that lays foundation। अब जब आप ब्लॉकचेन का मतलब समझ गए हैं, अगर हम इस टेक्नोलॉजी को एक मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू अमंग पीयर्स पे अप्लाई करें यानी कि करेंसी, तो हमें मिल जाएगी क्रिप्टो करेंसी, जिसे कुछ लोग डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। इसमें आपके करेंसी यूनिट्स जैसे कि 2 रुपये, 10 रुपये से लेकर हर ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन तक क्रिप्टो करेंसी अपने यूजर्स को एक सेफ और सिक्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफी। फर्दर चलिए अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। बाय इट्स डेफिनेशन, इट इज अ काइंड ऑफ डिजिटल करेंसी दैट इज वर्चुअल एंड डजंट हैव अ फिजिकल फॉर्म, यानी कि आप इसे कभी फिजिकली टच नहीं कर सकते। एंड इट वर्क्स ऑन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल, जिसे हम ब्लॉकचेन इकोसिस्टम कहते हैं, विच डजंट हैव एनी सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम्स। और तो और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स हमें पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन की एबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ऑफ शेयरिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स पब्लिकली तो प्रोवाइड करते ही हैं, पर साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा सिक्योर भी होते हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम पर क्रिप्टो करेंसी में पूरी दुनिया इन्वेस्ट कर रही है। और जो क्रिप्टो करेंसी शुरुआत में सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए यूज होती थी, वो आज की डेट में हम सबको एम्पावर करती है कि हम इंटरनेट से कुछ भी ट्रांजैक्ट या परचेज कर सकें। ये इंडस्ट्री अब इतनी बड़ी डिस्ट्रप्शन बन चुकी है कि वर्ल्ड की बहुत बड़ी टॉप लेवल कंपनीज इसमें बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्ट कर रही हैं ताकि क्रिप्टो करेंसी की सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स को अच्छे से डेवलप करा जा सके। अब अगर आप एक माइंडसेट के साथ सोचें तो आप ये कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ने ही बिटकॉइन की एग्जिस्टेंस को मतलब दिया है। और टू स्टेट फर्दर, बिटकॉइन इस दुनिया में सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है जिसे सतोशी नाकामोटो ने 2008 में बनाया था। और तब से लेके अब तक बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च हो चुकी हैं, पर बिटकॉइन की खास बात यह है कि इसे डिजिटल गोल्ड की तरह समझ सकते हैं आप, क्योंकि इसके लॉन्च के बाद से इसकी वैल्यू 10,000 गुना बढ़ चुकी है। हाँ, आपने सही सुना। और ये अभी $66,000 फॉर 1 बिटकॉइन पे ट्रेड हो रही है। पर यही नहीं, हर इंडस्ट्री की तरह क्रिप्टो की इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा कंपटीशन है। एंड इसी कंपटीशन की वजह से हर क्रिप्टो करेंसी अपने आप को बेहतरीन बनाने में लगी हुई है, जिसकी बदौलत एंड यूजर को बहुत सारी इनोवेशन, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड एडवांस सिक्योरिटी मिलने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में। यही सब देखते हुए, क्योंकि बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी, तो शायद उसके पास इस सेक्टर में बड़ा शेयर रहा होगा इनिशियली, पर नई क्रिप्टो करेंसी जैसे कि इथेरियम, सोलाना, CNF टोकन एंड रिपल एटसेट्रा के आते आते ये गैप दिन ब दिन कम होता जा रहा है।
सून ये मार्केट जल्द ही डिस्पर्स्ड हो जाएगी उन क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा जो मैक्सिमम वैल्यू एंड यूजर्स को प्रोवाइड करेंगे। क्या आपको पसंद आया जो हमने प्रेजेंट किया आपको? अगर हाँ तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को टू स्टे अपडेटेड ऑन फ्यूचर अपलोड्स।